भक्तों, आपको भक्ति भावना चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अमाल की एकादशी का महात्म्य बताने जा रहा हूँ। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। राजा मंदधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवताओं और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय अमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें उस प्रकार विस्मित देखा आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अमलक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुगगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए इसका यत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों से श्रेष्ठा है, उन्हें विद्यमान पुरुष भी कठिनतम ही देख पाते हैं। मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथा सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल का प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र में से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पतकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसमें मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या हैं? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वह वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं अथवा घर में ही स्नान करें।
स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं मेरे उन सब पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम भूतों के लिए जीवन हो, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेज्ज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षण करता है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति के धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं, जहां वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। उसके कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब और सुंदर मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजों खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्वर्ण की स्थापित करें। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरण की, विश्व पीनो नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभायो नमः से उदर की, श्री वस्त्रधारिणी नमः से वक्षस्थल की, चक्रिने नमः से बाईं बाँह की, गदिने नमः से दाहिने बाँह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोकाधीने नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों को मस्तक की पूजन करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते देवे देवेश जमदगन्य नमस्तुते गृहाना परसेनामितम नमता माल्य क्यों युंतो हरे देवे देवेश्वरा जन्म दांगिने नंदनाय श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाग, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर अमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उससे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अमलक का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्व रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्घपर्श व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम श्री हरि नारायण, ओम श्री हरि नारायण, ओम श्री हरि नारायण।